मैं आपको मैथमेटिक्स टीच करूंगा। देखिए मैंने बोर्ड पे एक वर्ड लिखा है, एंजॉय मैथमेटिक्स। अगर आप सभी स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को दिल से चाहते हैं, अगर मैथमेटिक्स को एंजॉय करेंगे, देखिए कुछ स्टूडेंट्स के मन में फोबिया होता है मैथ्स के लिए, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आप मैथ्स को एंजॉय करेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे और लगातार प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आपको मैथ्स बहुत ईजी लगेगा। मैं बहुत जल्द ही अपनी वीडियोस अपलोड करूंगा, तो आप प्लीज उसको जरूर देखें और मैथमेटिक्स को एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों। आज हम फिफ्थ चैप्टर जो हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर वो स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आराम से ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों ऐसा है कि 10th क्लास में आपने रियल नंबर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपने पढ़ा तो था, लेकिन आपको पता नहीं था कि वो एक्चुअल में आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे देखो बच्चों, हमारे पास अगर मैं इक्वेशन लिख देता x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, और एक इस तरफ लिख देता हूं x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और आपको सोल्व करने के लिए बोला जाता, ठीक है बेटा। तो आप क्या करते, x² इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है बेटे। इसकी दो वैल्यू हो जाती, कौन कौन सी? +2 एंड -2, ठीक है। आपने क्वाड्रेटिक के चैप्टर में क्या पढ़ा था? यहां से देखो बेटे, ये पढ़ा था ना कि x² -4, यहां पे हमारे पास 1 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल पहले मैं आपको फैमिलियर कर देता हूं कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। क्या आपने पढ़ा था और क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? देखो बेटे, इसको कंपेयर करते हैं पहले किससे? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है, और इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए अगर हम बोलते तो आप क्या करते? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते, b² माइनस 4ac, ठीक है बेटा। यहाँ b क्या है? 0, ठीक है। b² माइनस 4ac क्या है? दिस। कितना आ जाएगा बेटा? 16, जो क्या है 0 से पॉजिटिव। इसके रूट्स कैसे आएंगे? रियल रूट्स, रियल रूट्स, ठीक है, रियल रूट्स हमारे पास होंगे। अब देखो बेटे, अगर मैं इसके बारे में आपसे बात करता तो आप क्या करते बेटा एक्चुअल में? ये देखो इसी तरीके से सोल्व कर रहा हूं, 1 इंटू x² प्लस 0 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटे। आपने 10th में क्या पढ़ा था? d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अगर हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं उसके लिए b² माइनस 4ac, b क्या है बेटे? 0² माइनस 4, a क्या है बेटा? 1, c क्या है बेटे? 4। कितना आ जाएगा? -16 लेस देन 0। आप क्या लिख देते थे? नो रियल रूट्स। क्या लिखते थे बच्चों? नो रियल रूट्स। और इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देते थे ना। अब इसके बाद का जो भी काम होगा बेटे, मैं अब आपको बताऊंगा कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से देखते रहिए, ठीक है बेटा। यहां तक तो हमने पढ़ा था, अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स कह देते थे, डिस्टिंक्ट, और इसी तरीके से हम डिस्कस करते थे। लेकिन यहाँ -16 लेस देन 0 आप नो रियल रूट्स लिखते ही लिखकर छोड़ देते थे, उससे आगे नहीं करते थे। लेकिन अब हम बात करेंगे इससे थोड़ा सा आगे की, ठीक है बच्चों। तो देखो इसको ध्यान से, 1 मिनट आराम से ध्यान से देखिए बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या होगा वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको यहां जो भी बताया वो रिकैप्चुलेट कर देता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में क्या है। उसको डिफाइन करने से पहले मैंने आपको फैमिलियर किया कि आपने क्या पढ़ा था। आपने x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को सोल्व करने के लिए इस तरीके से आप स्टेप्स यूज करते थे। इसके दो रूट्स हो गए, +2 -2, दोनों रियल रूट्स हैं। इसका तरीका ये था।
लेकिन अगर इसको हमें सोल्व करना है तो इसका आपने अभी तक क्या किया था, नो रियल रूट्स लिखकर आप छोड़ देते थे, ठीक है, इससे आगे नहीं करते थे। अब मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे सोल्व करना है, ठीक है। चलते हैं। देखो बेटे बहुत ही सिंपल काम है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले बताता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है। बेटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे पास एक्चुअल में क्या है, जो इस तरीके से नंबर गिवन होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। आपने ये इसके बारे में भी पढ़ा नहीं है तो मैं बता रहा हूं आपको। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जो भी नंबर इस फॉर्मेशन में हमारे पास होता है x प्लस आयोटा की फॉर्मेशन में, जैसे मैंने आपको बोला 2 प्लस 3 आयोटा। अब ये आयोटा क्या है मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है बेटा। 2 प्लस 3 आयोटा हो गया, 4 प्लस 7 आयोटा हमारे पास हो गया, या -3 प्लस 2 आयोटा हमारे पास हो गया, ठीक है बेटा। अब इस टाइप से जो भी नंबर हमारे पास होंगे सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है बेटा। इसकी जनरल फॉर्मेशन ये होती है x प्लस आयोटा वाई, जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है बेटे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है बेटा। अब इसमें दो पार्ट्स हमारे पास गिवन है। ये जो पार्ट हमारे पास है बेटा x, इसको हम कौन सा पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट। क्या बोलते हैं बेटा, रियल पार्ट। और ये पार्ट जो हमारे पास होता है इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। कौन सा पार्ट बोलते हैं बेटा, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है बेटे। इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या है बेटा, रियल z किसके बराबर हो जाएगा, x के, और इसी तरीके से हमारे पास बेटा इमेजिनरी z किसके बराबर हो जाएगा, y के, ठीक है बेटा। रियल z क्या है, x, और इमेजिनरी z हमारे पास क्या है, y, ठीक है बेटा। जो मैंने नंबर यहां पर लिखा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, यहां पर बेटे देखो मैं रिपीट कर देता हूं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y जो मैंने यहां पर लिखा है, और यहाँ x और y दोनों नंबर क्या है, x और y दोनों नंबर रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। इस सिंबल के बारे में भी आपने नहीं पढ़ा होगा, इस सिंबल को बोलते हैं बेटा बिलोंग्स टू, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। मतलब x और y जो दोनों नंबर हमारे पास है बेटा वो रियल नंबर के सेट से लिया गया है। वो क्या है बेटा, दोनों रियल नंबर है, और ये सिंबल फिर से बता देता हूं आपको, ये बिलोंग्स टू का सिंबल हमारे पास होता है। एक बार ये बात रिपीट कर देता हूं बेटा, जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हमारे पास होता है, ये रियल पार्ट होता है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, और इस टाइप का कोई भी जो नंबर हमारे पास होगा वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे बेटे, ठीक है। इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास z होती है, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और ये क्या है, z का रियल पार्ट क्या है बेटा, x, और z का इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, y। बिल्कुल सिंपल तरीके से माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखिए बच्चों। अब देखो मैंने बताया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यहां पर x और y दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा आयोटा की, बड़े ध्यान से देखना, आराम से, ठीक है बेटा। आयोटा के बारे में बात करते हैं। देखो बेटे जो आयोटा हमारे पास होता है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, रूट ऑफ -1, ठीक है बेटा। आयोटा वैल्यू क्या होती है हमारे पास, रूट ऑफ -1। अब इसको अगर हम सोल्व करें कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो वेरी सिंपल, ठीक है। इसको देखिए आप एक बार ध्यान से, आराम से देखिए बच्चों। देखो बच्चों आयोटा इज इक्वल टू किसके बराबर बताया मैंने, -1 अंडर द रूट। इसी तरीके से आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर हो गया, -1 के, ठीक है बेटे। कुछ जनरल वैल्यूज हमारे पास देखो, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है बेटा, इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर। अब इसी के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। अब देखो हमारे पास मैंने बताया था नो रियल रूट्स, अगर रियल रूट्स नहीं होंगे तो कौन से रूट्स होंगे बेटा, इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब देखो इसको सोल्व करके बता रहा हूं आपको, आराम से देखिएगा। देखो बेटे एक्स स्क्वेयर
प्लस 4। इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा? एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4। ओके, नाउ अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये जो स्टैंडर्ड हमारे पास था, ये हमने 10th लेवल तक नहीं पढ़ा। अब इसको सोल्व कैसे किया जाए वो देखो बच्चों, हमारे पास कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √4√(-1). ठीक है बेटा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये रियल हमारे पास रियल नंबर है बेटा। ठीक है, और 4 का रूट कितना होता है 2, और इसकी वैल्यू मैंने क्या बताया देखो बच्चों, यहां से आयोटा, क्या होता है आयोटा। तो x की दो वैल्यूज कौन कौन सी है बच्चों, एक तो आई हमारे पास 2 आयोटा, एक हमारे पास क्या आई -2 आयोटा। अब इसी के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है बेटा, इमेजनरी, इनको बोलते हैं इमेजनरी रूट्स, ये हमने 10th लेवल तक नहीं पढ़ा था। ठीक है बेटा, अब देखो ये जो आयोटा है, आयोटा किसने दिया बेटा, आयोटा ये एलर ने दिया था। आयोटा जो सिंबल था बेटा किसने दिया था, एलर ने दिया था। ठीक है, इसी तरीके से जो ये रिप्रेजेंटेशन है कौन सी, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, इसको ऑर्डर्ड पेयर में x y ऑर्डर्ड पेयर, इसको बोला जाता है बेटा ऑर्डर्ड पेयर। z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y जो हमारे पास है बेटा, इसको ऑर्डर्ड पेयर में हम रिप्रेजेंट करते हैं x, y। लिख देता हूं यहां पर बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से कमाल की बात देखिए बच्चों, हम पढ़ते हैं, हम ड्रॉ भी करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं। देखो जैसे यस सर, हम जो x और y एक्सिस के बारे में हमने पढ़ा होगा सभी बच्चों ने, ये x डैश है बच्चों, और ये हमारे पास कौन सी एक्सिस थी, ये y, और ये कौन सी है बेटा, ये y डैश, x डैश। इस एक्सिस को बेटा आप क्या कहते हो, x एक्सिस, और क्या कहते हो, रियल एक्सिस। ठीक है बेटा, देखो मैंने क्या बताया था यहां से, ये कौन सा है रियल पार्ट, ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी, रियल एक्सिस। कौन सी एक्सिस हो जाएगी बेटा, रियल एक्सिस। इसी तरीके से कौन सा पार्ट था हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट, और ये एक्सिस कौन सी हो जाएगी, इमेजिनरी एक्सिस। कौन सी हो जाएगी बेटा, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है बेटा, जो आयोटा सिंबल था ये किसने दिया था, एलर ने दिया था, और x प्लस आयोटा y को ऑर्डर्ड पेयर में जो हम लिखते हैं बेटा, कोई भी कोऑर्डिनेट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2,1, ये x कोऑर्डिनेट हमारे पास है, ये y कोऑर्डिनेट हमारे पास है। ठीक है बेटे, ये x और ये y, ये 1 ये 2। ठीक है बेटे, अब x कोऑर्डिनेट कितना है 2, और y कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास 1। ठीक है, कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारे पास 2 1। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। ये किसने कहा था, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसने दी थी, ये दी थी बेटा W.R. हैमिल्टन ने। किसने दी थी, W.R. हैमिल्टन। किसने दी थी बेटे, W.R. हैमिल्टन। यस सर। एक बार सारी बातें एक बार देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है हमारे पास। ये जो हमारे पास आयोटा मैंने बताया √-1 आयोटा को मैंने क्या बोला, इमेजिनरी नंबर, और इस टाइप का नंबर हम देखते थे 10th क्लास में, लेकिन हम सोल्व नहीं करते थे, बस इतना लिखकर छोड़ देते थे, नो रियल रूट्स। अब इसको सोल्व करने का ये तरीका हमारे पास है। ठीक है बेटा, अब आयोटा किसने, कौन सिंबल किसने दिया था, एलर ने दिया था, और z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर, इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। ठीक है, और ये किसने दिया था, किसने कहा था, W.R. हैमिल्टन ने कहा था। ठीक है बेटे, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये कौन सी एक्सिस है, रियल एक्सिस। अभी तक हम एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं ना बेटा, अब क्या बोलोगे, रियल एक्सिस। इसको वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं ना बेटा, इसको अब क्या बोलोगे, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है बेटा, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, इससे आगे हम कल करते हैं। ठीक है बच्चों।